हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो दोस्तों कंपनी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव पिछले कुछ टाइम में देखने को नज़र आए हैं और अगर आज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। पर मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं। तो अब इसमें निकलने का जो ज़रिया है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम देखने को मिला था कि कंपनी के क्वार्टर 3 नंबर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। पर मेन चीज़ ये देखने को मिलती है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो भी अच्छे आने के बाद भी इसमें कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और देखा जाए तो जो नेगेटिव वे की तरफ इसमें जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आगे के लिए कंपनी का क्या फ्यूचर रह सकता है, क्या डेटाबेस रह सकता है, क्या आने वाले जो नेक्स्ट रिजल्ट है उनमें भी क्या अब कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करने वाली है या नहीं, तो या कोई बड़ा ट्रैप होने वाला है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। पर इससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। जैसा कि आज की क्लोजिंग पर अगर बात करें तो 1.23 के ऊपर क्लोजिंग रहेगी, जबकि इंट्राडे का हाई 1.25 रहा है। अब मेन चीज़ निकल के आती है कि भले बात करें 5 सेशन की या 1 महीने की या 6 महीने की, अंतर काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि 1 महीने में एक अच्छा उछाल रहेगा जबकि 6 महीने में एक बड़ी क्रेस रहेगी। 1 ईयर में भी आपको एक बड़ी क्रेस नजर आएगी। मेन चीज़ क्या निकल के आती है कि 52 लो वीक जो बी के टाइम देखने को हमें मिल रहा है तो वो 98 पैसे है और हाई की अगर बात की जाए तो 2.17 है। अब यहाँ पर तो सब कुछ ठीक देखने को नजर आएगा। पर मेन चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि जो लगभग 3 रुपये लगभग 4 रुपये तक का जो डेटा था वो हमें जो देखने को मिला पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों के अंदर, तो वो क्या एक्चुअल में अब रिकवर होगा भी या नहीं, जहाँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस डेटाबेस के तौर पर वहाँ पे फंसे हुए भी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। अब आज की वॉल्यूम पर अगर हम बात कर ले तो आज के सेशन की जो वॉल्यूम निकल के आई है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, यानी कि 3 करोड़ की वॉल्यूम रही है, जिसका ट्रेड वैल्यू 4 करोड़ है। और डिलीवरी को लेकर भी अगर बात की जाए तो 47% की जो डिलीवरी है वो आज के सेशन में निकल के आई है। ओवरऑल यहाँ पर तो डेटा काफ़ी बेटर देखने को मिला है, पर यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आ रही है कि अभी सर्किट लिमिट भी 20% का है। अगर इसमें गिरावट अगर देखने को मिलती है तो रिकवरी अच्छी खासी बढ़ सकती है। पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कंपनी के लास्ट टाइम भी नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल के आए, उसके बावजूद भी यहाँ पे कंपनी की जो थ्रेट है वो अभी देखने को मिल रही है। इसमें मेन चीज़ निकल के आ रही है कि रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी के टाइम लगातार गिर रहा है और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। अब कंपनी की मेन चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, कंपनी के लिए जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। अब लास्ट टाइम देखने को डेटाबेस यहाँ पे नजर आया कि ओवरबॉट जोन के नज़दीक आरएसआई इंडिकेटर जाने के बाद वापस ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। बट यहाँ पे मेन चीज़ निकल गया है कि कैंडल स्टिक पैटर्न में भी अगर देखते हैं कंपनी के लिए वे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुधार की आशंकाएं बढ़ती हुई नजर आई है। अब यहाँ पे एसएम इंडिकेटर्स को लेकर अगर बात करें तो एसएम इंडिकेटर्स में देखने को नजर आएगा कि फिलहाल अभी 5 दिन का मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि बात करी जाए 10 दिन के मूविंग एवरेज से तो यहाँ पे ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए 20 दिन से, 50 दिन से और यहाँ पे 100 दिन की और 200 दिन, यानी कि 3 मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार अभी के टाइम में करता हुआ नजर आया है और 3 से ऊपर, यानी उतार चढ़ाव और स्टेबिलिटी इसमें बिल्कुल ज़्यादा देखने को नजर आई है, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है काफ़ी ज़्यादा है, अनस्टेबल डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम्स की लंबी लिस्ट रहने वाली। पर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी बेटर इसमें निकल के आई है कि कंपनी लास्ट टाइम एएसएम लिस्ट में जो देखने को मिल रही थी तो वहाँ से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है और कंपनी के जो उतार चढ़ाव का डेटाबेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम देखने को ये मिल रहा था कि कंपनी का जो कारोबार था वो इंट्राडे में हो नहीं रहा था, जो कारोबार थे वो इंट्राडे में निपटाए नहीं जा रहे थे, जो क्योंकि कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप जो था XTT+1 था, तो अब वो हटकर यहाँ पे XCT+1 हो चुका है, BT+1 हो चुका है, जो एक अच्छा वे भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे उतार चढ़ाव में काफ़ी बड़े सुधार आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टाइम कंपनी के नंबर हमें काफ़ी बेटर देखने को मिले। इस प्रकार नंबर्स में अगर एक बड़ा बदलाव, एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे कमबैक कंपनी की हो सकती है एक्चुअल में। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को जैसा कि मिल रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लास्ट रिजल्ट में निकल गया है वो 20 करोड़ का निकल के आया है और इसी बेसिस पर कंपनी के जो उतार चढ़ाव में जो सुधार है वो भी ज़्यादा देखने को मिला है। अब मेन चीज़ निकल गया है कि एसएसपी, तो एसएसपी में आपको बदलाव हल्के से नजर आए थे, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, पहले ही क्लियर करके, कि इसमें एफआई की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जबकि डीआई वाले तो पहले ही तेजी से भाग रहे हैं, कंपनी से हाथ जोड़ के नमस्ते करते हुए नजर आए हैं। अब पब्लिक होल्डिंग अगर देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग भी अभी के टाइम बढ़ ही रही है, यानी नेगेटिव थिंग इसमें ज़्यादा
देखने को एक्चुअल में नज़र आ रही है, जो एक्सपर्ट के मुताबिक भी काफ़ी ज़्यादा जो है सच में जो क्लियरिटी हमें देखने को मिल रही है। अब कंपनी का आगे का फ्यूचर अगर देखें तो कंपनी के लिए मेन चीज़ क्या निकल के आती है कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है तो उस सेगमेंट के लिए कंपनी के पास ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। कंपनी का क्या कहना है कि कंपनी के पास 26,000 से अधिक टावर्स है जो 22+ सर्कल में है, और कंपनी का अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए फ्रॉम लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो 5-10-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो वायरलेस टेलीकॉम कम्युनिकेशन ऑपरेशन में रहा है। पर अभी कंपनी के लिए जो ऑर्डर वगैरह है वो बिल्कुल ही जीरो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कंपनी को मिल नहीं रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए भारी दिक्कत है कि कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहे, और इसी वजह से कंपनी को जो लगातार लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में भी आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि कंपनी को कर्ज का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा है, और कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज देखा भी है, क्योंकि कंपनी का लगभग एक टाइम पे 8,000 करोड़ से अधिक का जो कर्ज हो चुका था वो अब घटकर धीरे धीरे कंपनी ने काफ़ी अच्छा कायम किया। अब यहाँ पे देख ही सकते हैं कि फिलहाल लास्ट टाइम में पिछले कुछ सालों में देखने को जो मिला था कि कंपनी का एक टाइम पे 10,000 से अधिक का जो है कर्ज हो चुका था। उसके बाद अब धीरे धीरे घटता हुआ कर्ज नजर आया है, और लगभग 3,500 करोड़ तक कंपनी का कर्ज कम हो चुका है। यानी कंपनी इन चीज़ों में कामयाब होती हुई नजर आई है, पर आगे के लिए कंपनी का फ्यूचर कम और खतरा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।